अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह से है कि लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया था। फ्लो चार्ट के 3 पॉइंट्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन थी, उसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग था, और फिर हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी जिसमें हमारे पास इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस वगैरह ये 4 चीज़ें आ रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के सिंबल। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से है। चूँकि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो लिहाजा बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ एक सिम्बल्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लो चार्ट तमाम तर चीज़ें जो हैं इनमें सिम्बॉलिकली ही रिप्रेजेंट की जा रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है जिसको कि हम अभी करेंगे, इसमें आपको सिम्बल ही नज़र आते हैं। ठीक है, हमने बेसिक इनके सिम्बल्स कुछ पढ़ने हैं, उन सिम्बल्स के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लो चार्ट है ना उसको डेवलप किया करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट सिम्बल्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ सिम्बल्स लिस्ट हुए हैं, साथ में उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले सिंबल है हमारे पास कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये 4 डायरेक्शंस में हमारे पास लाइन नज़र आ रही है, इनको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होता है? देखिए क्लास, जब हम अपने फ्लो चार्ट के सिंबल्स बनाएंगे तो उनको डायरेक्शंस देने के लिए हम फ्लो चार्ट की इन लाइंस का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है ना, इन फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया करेंगे। इसके बगैर हमारे पास फ्लो चार्ट की डायरेक्शन हमें नहीं वाज़ेह हो सकती। इसमें आप 5-6 सिंबल बना लूँ, लेकिन उनको बताऊँगा कि किस सिंबल के बाद किसकी बारी है, तो इस तरह से मैं फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो लिहाजा फ्लो लाइंस किसकी इस्तेमाल होती हैं? फ्लो लाइंस फ्लो ऑफ सिंबल्स या फ्लो ऑफ डायरेक्शंस आपको फ्लो चार्ट की बता दूँ। ठीक हो गया? तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन में फ्लो लाइंस हैं। बेसिकली फ्लो लाइंस आपके पास इसको पढ़ने के लिए टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। ठीक है ना, टॉप टू डाउन, जैसे इस एग्जाम्पल में टॉप टू डाउन हम देख रहे हैं, इस तरह से लेफ्ट से राइट इसको पढ़ा जाता है। ये 2 डायरेक्शंस में मोस्टली डील किया जाता है। मोस्टली एक मिथ है कि इस तरह से इसको डील करते हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। वह आप उसको राइट लेफ्ट भी डील कर सकते हैं, आप फ्लो लाइन में उधर लिखेंगे तो आप उसको डील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल। टर्मिनल सिंबल क्या है? टर्मिनल सिंबल क्या होता है? टर्मिनल सिंबल क्लास हमारे पास स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे फ्लो चार्ट में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप एक टर्मिनल सिंबल की ओवल टाइप सिंबल है, ठीक है ना, इसको आप यूज़ करते हैं, और जब आप उसको खत्म करते हैं तब भी आप ओवल टाइप का सिंबल के ऊपर इसको खत्म कर रहे होते हैं और लास्ट में उसमें आप एंड लिख रहे होते हैं। इससे पता लगता है कि आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल 7 दिन में आपको बात बता दूँ कि प्रोसेस सिंबल हमारे पास कब इस्तेमाल होता है कि प्रोसेस सिंबल तब यूज होता है जब आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और मोस्ट ऑफ टाइम कैलकुलेशन में आपको इक्वालिटी का सिंबल लाजमी मिलेगा। ये आप अगर किसी को वैल्यू साइन कर रहे हैं, लाइक आप इसको एक वैल्यू साइन कर रहे हैं तो भी प्रोसेसिंग सिंबल लगेगा। अगर आप एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया है तो भी ये इक्वालिटी सिंबल लगेगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोसेसिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, खास तौर पे प्रोसेसिंग के लिए आपके पास इक्वालिटी का सिंबल होगा। यानी इसको पहचानने की मैं आपको बात बता दूँ कि जिसमें इक्वालिटी का सिंबल मोस्टली होता है ना, वो आपके पास प्रोसेसिंग होगा, और उसके लिए आप ये रेक्टेंगल शेप यूज करें। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इसको वैसे डायमंड सिंबल बोलते हैं। ठीक है, इस डायमंड सिंबल में एक इनपुट होती है और 2 इसकी आउटपुट्स होती है। वाई 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स। इसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई एक कंडीशन आएगी तो कंडीशन की 2 स्टेट्स होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, इसलिए यहाँ पे 3 आउटपुट्स भी नहीं निकलेगी। ये भी बात आपने याद रखनी है। इसकी हमेशा 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 एक इनपुट 2 आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट भी नहीं होगी इसकी। ठीक है, हमेशा एक इनपुट और 2 आउटपुट्स ही होंगे इसकी। ठीक है ना, रीज़न समझ आ रही है ना, क्योंकि एक कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर एक इनपुट आ रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे? अगर थर्ड आप बना देते हैं सपोज, हमें ट्रू फॉल्स के अलावा प्रपोजिशन में थर्ड कोई सिचुएशन नहीं होती, तो लिहाजा थर्ड की कोई बात ही नहीं है, थर्ड बनती ही नहीं है। ठीक हो गया। और एक क्यू इनपुट होता है, बेसिकली जब इनपुट ले रहे होते हैं ना, कोई एक वैल्यू लेंगे, उसकी बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू लेंगे तो हो सकता है पहली वाली वैल्यू ट्रू थी तो आप इधर जा रहे हैं, दूसरी वाली फॉल्स थी तो आप इधर जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा एक इनपुट और 2 आउटपुट होने की ये रीज़न है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनाब, ये एक आपको पैरेललोग्राम सिंबल नजर आ रहा है। अच्छा, जो कि मतलब ऑपोजिट साइड सेम रख रहा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम सिंबल है, ये इस्तेमाल किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए।
जब भी आप यूजर से कोई डाटा ले रहे होते हैं या जब भी आप यूजर को कोई आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे होते हैं तो हम यही सिंबल का इस्तेमाल करेंगे इनपुट आउटपुट। जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे इनपुट ले रहे हो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं तो ये देखिए और प्रोसेसिंग के लिए देखिए और स्टार्ट एंड हमारे पास टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा हमें फ्लो लाइन्स भी यूज़ किया है। अभी वो एग्जाम्पल देखने की है कि बस मैं आपको एक स्ट्रक्चर उसका मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए ये सिंबल वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अब आप देखेंगे डिसिप्लिन की इस्तेमाल नहीं हुआ, डेफिनेटली वहाँ पे कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं की जा रही जिसके ट्रू या फॉल्स सिचुएशन हो, तो लिहाजा कि सिंबल वहाँ पे यूज़ नहीं होता। लेकिन फर्दर मोर एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करेंगे तो उनमें आपको वो सिंबल भी यूज होगा डिसिप्लिन। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर सिंबल भी आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑफ में नॉन बेस्ट कनेक्टर भी आपका इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे छोटी सी अमेंडमेंट कर दूँ, आपकी बुक में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। वो प्रॉब्लम इस हवाले से है कि जब मैंने इसको रीड किया ना तो कनेक्टर का सिंबल ये है, कनेक्टर का सिंबल ये है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन आगे लिखी हुई है वो ऑफ विद ऑन बेस कनेक्टर की लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह से ऑफ विद ऑन बेस कनेक्टर का सिंबल ये है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कनेक्टर की लिखी हुई है। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, ये मैं आपको दुरुस्त करवा दूँ, ठीक हो गया। लिहाजा कनेक्टर जो है इस तरह के ओवल सिंबल को कनेक्टर बोल देते हैं और ये ऑफ विद ऑन बेस कनेक्टर है। अच्छा कनेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है पहले वो देखिए। लेकिन प्लस आपके मल्टीपल फ्लो लाइंस को किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए आपका कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल होता है। What about you? ऑफ विद ऑन बेस कनेक्टर। देखिए ऑफ विद ऑन बेस कनेक्टर को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, सपोज तो फ्लो चार्ट आपका इस तरह से है कि वो लेंथी है, वो एक पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे क्लास, एक फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, उस फ्लो चार्ट के अंदर आपने जो भी बनाना है वो बना के, तो यहाँ पे लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा इसको